बुलेटिन का आगाज करें और अब आपको बताएं ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मार्का। यूनियन कमेटी 13 कहकशां क्लिफ्टन के इलाके में कल आम तातील होगी। टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सदर के इलाके में भी कल आम तातील होगी। डिप्टी कमिश्नर जनूबी ने आम तातील का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। आपको अपडेट करें, डिप्टी कमिश्नर जनूबी ने आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मजीद इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे आज़ाद नोडियो से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। यूनियन कमेटी 13 कहकशां क्लिफ्टन के इलाके में कल आम तातील होगी। टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सदर के इलाके में भी कल आम तातील होगी। डिप्टी कमिश्नर जनूबी ने आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको अपडेट करें, टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सदर के इलाके में भी कल आम तातील होगी। डिप्टी कमिश्नर जनूबी ने आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यूनियन कमेटी 13 कहकशां क्लिफ्टन के इलाके में कल आम तातील होगी। टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सदर के इलाके में भी कल आम तातील होगी। डिप्टी कमिश्नर जनूबी ने आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर जनूबी ने आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मार्का कल सजेगा। यूनियन कमेटी 13 कहकशां क्लिफ्टन के इलाके में कल आम तातील होगी। टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सदर के इलाके में भी कल आम तातील होगी। डिप्टी कमिश्नर जनूबी ने आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यूनियन कमेटी 13 कहकशां क्लिफ्टन के इलाके में कल आम तातील होगी। अब आपको बताएं, सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक का 555वां जन्मदिन गवर्नर हाउस में खसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। सिख कम्युनिटी की बंस रोड के गोलगप्पे, बन कबाब, कटाकट और कड़क चाय से तवासु की गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे खुर्शीद रहमानी से, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त गवर्नर हाउस में मौजूद हूँ और आज यहाँ पर बाबा गुरु नानक की 555वीं जो है सालगिरह मनाई जा रही है और इस हवाले से गवर्नर हाउस में खुसूसी इंतजाम किए गए, जिसमें बंस रोड के मशहूर बन कबाब, गोलगप्पे और इसके अलावा दीगर भी अशिया यहाँ पर रखी गई हैं जो यहाँ पर शरीक होंगे। इस वक्त मेरे साथ जो सिख बरादरी की जो ख़वातीन मौजूद हैं उनसे गुफ्तगू करेंगे कि आज बाबा गुरु नानक की 555वीं सालगिरह के मौके पर वो क्या कहेंगी। क्या कहेंगी आज बाबा गुरु नानक की 555वीं सालगिरह? बाबा गुरु नानक जो 555 बर्थडे है, उन जो खुशी जो मौके थे असां सब गेट टुगेदर थी आए। आप क्या कहेंगी आज इस मौके पे? पुरमसरत मौका है, खुशी का मौका है, बाबा गुरु नानक की 555वीं सालगिरह मनाई जा रही है। बहुत खुशी का मौका है। जैसे हम नानकाना साहब अगर नहीं जा सकते तो इस तरह के इवेंट हम यहाँ पे मना सकें, ये हमें बहुत अच्छा एहतराम और मतलब खुशी का इजहार करने का मौका मिला है कि हम एक साथ बैठ के एक प्लेटफॉर्म पे ये इवेंट हम मना सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये बताइएगा, आज तो गवर्नर हाउस में मौजूद हैं, अपने घरों में किस तरह की तकरीबात का एहतमाम करती हैं आप लोग? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ आए और जिस वजह से आए, जो हमें लेके आए, उसका मैं बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ कि भैया सुरजीत हमें लेके आए यहाँ पे, हम उसकी मदद से यहाँ पहुँचे, क्योंकि हम नानकाना तो नहीं जा सकते, कम से कम ये हमें मौका नसीब हुआ कि हम बाबा नानक का यहाँ पे ही दर्शन कर ले। और घर में क्या तकरीबात का एहतमाम किया होगा आपने? बहुत कुछ करते हैं, घर पे भी चालिया करते हैं, अभी चालिया स्टार्ट किया है, पूरी रात जागरण करते हैं हम वहाँ पे, पूरी रात जागरण करके फिर सुबह को गुरुद्वारे जाते हैं, अमृत वेला जाते हैं, वहाँ पे भी करते हैं। हमें बहुत खुशी मिलती है चालिया साहब जब बाबा का स्टार्ट होता है तो। ये थी सिख बिरादरी की ख़वातीन जिनका ये कहना था कि आज पहली मरतबा गवर्नर हाउस में इस तकरीब का इनेकाद किया गया है और आज रात ये पूरी रात जागती हैं, इबादत करेंगी। खुशी का मौका है जिसको ये सेलिब्रेट कर रही हैं और खुशी का इजहार कर रही हैं। इसके अलावा बंस रोड के मशहूर जो फूड्स हैं वो यहाँ पर रखे हैं। गवर्नर सिंह ने ये एक इनिशिएटिव लिया है कि पहली मरतबा बाबा गुरु नानक की जो 555वीं सालगिरह है वो गवर्नर हाउस में मनाई जा रही है। जी, आगे बढ़े और अब आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अमेरिका के प्रिंसिपल डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पाकिस्तान एलिज़ाबेथ हूद से मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी, समाजी और मुआशी तरक्की और दीगर अमूर पर गुफ्तगू की। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि डोनर एजेंसीज के ताउन से सैलाब मुतासिरीन के लिए 21 लाख घर बना रहे हैं। इसी पर मज़ीद बात करेंगे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी हाँ, देखिए ये बड़ी अहम मुलाकात हुई है वज़ीर आला हाउस में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से अमेरिका के प्रिंसिपल डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने
एलिजाबेथ हॉर्स्ट इसका नाम है, इन्होंने मुलाकात की है। इस मुलाकात में कौंसल जनरल स्टार्ट और पॉलिटिकल अफसर भी शरीक थे। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी और समाजी मुआशी तरक्की पर बात हुई है। 2022 के सैलाब पर बात हुई है, जिसमें वज़ीर आला ने कहा है कि डोनर एजेंसीज के ताउन से सैलाब मुतासरीन के 21 लाख घर बना रहे हैं। यहाँ पे कराची के उमूर पर भी बात हुई है, काफी मामलात पर, जिसपे वज़ीर आला सिंध ने सिंध में लोकल बॉडीज को अर्बन प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के इख्तियार दिए हैं। BRT बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू हो चुका है। यहाँ हमने पीपल्स बस सर्विस की है, वाटर बोर्ड को पानी पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। पोर्ट सिटी है कराची, इसलिए सरमायाकारी के यहाँ बहुत सारे मौके हैं, जिसपे एलिजाबेथ हॉर्स्ट का कहना था कि बिल्कुल कराची जो है मेगा सिटी है पाकिस्तान का, जिसमें अमेरिकन इंटरेस्ट लेते हैं हमेशा सरमायाकारी के लिए। जी आजीज जमाली, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। डिप्टी मेयर कराची से बल्दिया उस्मा कराची के अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट की मुलाकात हुई। बल्दिया उस्मा कराची के मुख्तलिफ महकमों के मसाइल से मुतल्लिक मुख्तलिफ भी उमूर ज़ेर बहस आए। बल्दिया उस्मा कराची के मुख्तलिफ महकमों के मसाइल से मुतल्लिक मुख्तलिफ उमूर भी ज़ेर बहस आए। डिप्टी मेयर कराची से बल्दिया उस्मा कराची के अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट से मुलाकात हुई है। बात करेंगे शुएब मुख्तार से। जी शुएब मुख्तार, मुलाकात का अहवाल बताइएगा। और जी बिल्कुल, डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद से बल्दिया उस्मा कराची के अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट की मुलाकात हुई है, जिसमें मुख्तलिफ महकमों से के हवाले से जो है मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए हैं। डिप्टी मेयर कराची को बल्दिया उस्मा कराची के अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट ने जो है मुख्तलिफ मसाइल से भी आगाह किया है, जिस पर उनकी जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई गई है। इस मौके पर डिप्टी पार्लिमानी लीडर KMC दिल मोहम्मद और जुम्मन सरवान भी जो है मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया आपका शुएब मुख्तार। अब आपको बताएं, पीक आवर्स में शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर होना मामूल बन गया। शहर की आम शाहराहों समेत छोटी सड़कों पर भी ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। तफसीलात जानेंगे नमरा रियासत से, बताइएगा। बिल्कुल जी, पीक आवर्स में शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक जाम होना मामूल बन गया और इस वक्त भी शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर दिखाई दे रही है। सड़कों के हवाले से अगर बात करें तो शाहरा फैसल नर्सरी से डिग रोड जाने वाली शाहरा पर ट्रैफिक का दबाव है, जबकि यूनिवर्सिटी रोड पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर दिखाई दे रही है। मेजना रोड पर भी ट्रैफिक का दबाव है। शहीद मिलत रोड पर भी दोनों अतराफ पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ राशिद मिनाज रोड के दोनों ट्रैक पर भी ट्रैफिक का दबाव देखा जा रहा है। इसके साथ साथ कयूमाबाद के हवाले से बात करें तो चारों तरफ की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव है और कयूमाबाद के मकाम पर ही हम मौजूद हैं कि गोदाम चौरंगी से डिफेंस जाने वाली जो शाहरा है वहाँ पर भी ट्रैफिक का शदीद दबाव है। इसके साथ साथ तीन तलवार से कैंट स्टेशन जाने वाली शाहरा पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर दिखाई दे रही है। कायदाबाद से मलिर जाने वाली शाहरा पर भी ट्रैफिक का दबाव है। इसी तरह दीगर शाहराओं पर भी ट्रैफिक की रवानी पीक आवर्स में सुबह और शाम के औकात में 2 से 3 घंटे तक मुतासर रहती है, जिससे मिनटों का सफ़र घंटों में तय करना पड़ता है शहरियों को और शहरी जो है वो अजियत से दो चार रहते हैं। कुछ शाहराओं पर ट्रैफिक पुलिस सरकार मौजूद होते हैं जो ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने में किरदार अदा करते हैं, जबकि कुछ शाहराओं पर ट्रैफिक पुलिस सरकार मौजूद नहीं होते। शहरी अपनी मदद के तहत ट्रैफिक को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं और जो ये सिलसिला है वो तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तक शहर की मुख्तलिफ शाहराओं पर जारी रहता है। जी, और अब आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। गवर्नर हाउस सिंध में बाबा गुरु नानक की 555वीं सालगिरह की तकरीब जारी है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम ही सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले भाई बहनों को गवर्नर हाउस आमद पर खुशामदीद कहता हूँ। मैं यहाँ अपने काउंसिल जनरल्स, हमारे मीडिया के दोस्त और हमारे बाकी दोस्तों को भी आज की इस खुसूसी तकरीब में, जहां हम हमारे जो सिख बरादरी के दोस्त हैं उनकी एक ऐसी शख्सियत जिसे हम गुरु नानक के नाम से जानते हैं, जिनका 555वां आज जो है 555वां
सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन बर्थडे की है, केक कटिंग सेरेमनी है, जिसे हमने हमेशा की तरह, जिस तरह हम बाकी अपने अक़लियती भाइयों और दोस्तों के त्यौहार इस गवर्नर हाउस में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। इससे पहले आपने देखा कि हमने सबसे पहले हमारी जो क्रिश्चियन बरादरी से ताल्लुक रखने वाले दोस्त थे, उनके लिए यहाँ उनके उस त्यौहार में गवर्नर हाउस में तकरीब मुनक्किद की। उसके बाद हमने हमारे हिंदू बरादरी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात और उनके त्यौहार के लिए होली की तकरीब का इनेकाद किया, दिवाली की तकरीब का और होली का भी हमने एहतमाम किया था। फिर दिवाली अभी हमने पिछले हफ्ते यहाँ मनाई, और आज हम अपने सिख दोस्तों और भाइयों की इस सेलिब्रेशन में उनके साथ खड़े हैं। असल जो मैसेज है यहाँ इस गवर्नर हाउस से, वो ये हम अपने पड़ोसी मुल्क भारत को भी देना चाहते हैं कि आए वो देखें कि किस तरह पाकिस्तान में हुकूमती सतह पर अपनी अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़, प्यार, मोहब्बत और इज्जत दी जाती है। कि आज यहाँ इस सूबे का जो गवर्नर है वो खुद आज गुरु नानक की जो सालगिरह है उसकी सेलिब्रेशन में यहाँ पर केक भी काटेगा, यहाँ फायरवर्क्स भी होंगे, यहाँ आप लोगों के साथ मिलकर हम इस खुशी में आपके शाना बशाना होंगे। और उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि हमने सबने मिलकर इस पाकिस्तान को तरक्की देनी है। आज पाकिस्तान की तरक्की में जितना हाथ पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों का है, उतना ही हाथ इस पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू पाकिस्तानियों का है, उतना ही हाथ हमारे सिख पाकिस्तानियों का है, और इतना ही हाथ हमारे क्रिश्चियन पाकिस्तानी भाइयों का है। क्योंकि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हमें तमाम मज़ाहिब के लोगों को इज्जत देनी है, मर्तबा देना है और प्यार देना है। और उसी फरमान पर चलते हुए हमने इस गवर्नर हाउस के दरवाजे तमाम मज़ाहिब, तमाम अक़लियतों, तमाम मसालिक के लिए खोले हैं, और ये बताया है दुनिया को कि पाकिस्तान अक़लियतों के लिए एक महफूज तरीन जगह है। और ये आपको हमने सिर्फ ज़बानी नहीं बताया, आज अमलन यहाँ हम सब मौजूद हैं, और इस बात के लिए मौजूद हैं कि हम आपके साथ आपकी खुशियों में भी और आपके गम में शरीक हैं, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं। और मैं अपने उन तमाम दोस्त ममालिक के काउंसल जनरल्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिसमें हमारे रशिया के काउंसल जनरल हैं, श्रीलंका के काउंसल जनरल हैं, बांग्लादेश के काउंसल जनरल हैं, ओमान के काउंसल जनरल हैं, मलेशिया के काउंसल जनरल हैं, जो हमेशा हमारी इन तकारीब में शिरकत करते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। और मैं इनसे भी कहूँगा कि ये जाकर जब अपने अपने फॉरेन ऑफिस को लिखें तो ये ज़रूर बताएं कि पाकिस्तान अक़लियतों के एतबार से एक महफूज मुल्क है, जो अपने लोगों को, अपने गैर जो मज़ाहिब के लोग हैं उन्हें भी उतनी ही इज्जत देता है जितनी एक मुसलमान को इस मुल्क में प्यार, इज्जत और वक़ार हासिल है। तो मैं समझता हूं कि एक दफ़ा फिर हमारे जितने सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले भाई बहन यहाँ मौजूद हैं, उनको मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। बल्कि मैंने जो आपके पंजाब में इस वक्त एक सिख मिनिस्टर हैं रमेश सिंह अरोड़ा, उनको मैंने इनवाइट भी किया था, जो आना भी चाहते थे, लेकिन वो स्मोक की वजह से फ्लाइटों का इशू था जो वो नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने मुझे दावत दी है। और मैं आपको बता दूं कि मैं जो आपका वहाँ ननकाना साहब पे जो इवेंट है उसमें भी शरीक होऊंगा, आपके उस गुरुद्वारे पे भी जाऊंगा, और इंशाअल्लाह ताला आपके साथ हम मिलकर आपकी खुशियों में आपके साथ खड़े होंगे। इसके अलावा भी जो आज आपकी पूरी बरादरी यहाँ मौजूद है, उनके बड़े मौजूद हैं, उनको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जिस तरह गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ
قسم کے انیشیٹوز لیے گئے ہیں جو کہ جاری ہیں، جن میں IT سب سے بڑا انیشیٹو ہے، جس کے اندر آج 8 مہینے سے جو بچے بچیاں ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، آج کوئی $600 ہماری بچی بہن کما رہی ہے، کوئی $1200 کما رہی ہے. اور ہم نے یہاں جب وہ آئے تھے تو ہم نے ان کو زیرو سے سکھایا ہے، اور ہم $1 چارج نہیں کرتے. جو کورس ہم ان کو کروا رہے ہیں اس کی مالیت 9 سے 12 لاکھ روپے ہے، جو کہ مفت کیا جا رہا ہے، اس کو کروایا جا رہا ہے. تو میں آج یہاں سے یہ آفر کر رہا ہوں اپنی اس سکھ برادری کو کہ آپ کے جو بڑے ہمیں نام دیں گے تو ہم اسپیشل کوٹا جو ہے IT میں آپ کی سکھ برادری کے لیے میں مختص کروں گا، اور ان بچے بچیوں کو ہم IT سکھائیں گے. اسی طرح ہمارے پاس جو مفت موٹر بائک دی جاتی ہیں، اگر کسی کی چوری ہو جائے اور اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو گورنر ہاؤس اسے مفت موٹر بائک دیتا ہے. اگر کیونکہ ہمارے پاس لمبی لائن ہے، 8000 لوگوں کی ویٹنگ لسٹ ہے، لیکن آج کی خوشی میں یہ بھی اناؤنسمنٹ کرتا ہوں کہ کسی بھی ہمارے سکھ بھائی کی موٹر بائک کراچی میں چوری ہوگی تو اس کو بغیر لائن کے ہم فوری طور پہ دے دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح سے ہمارے پاس راشن جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے روزانہ، اور ابھی تک 8.5 لاکھ راشن ہم مختلف لوگوں میں بغیر رنگ، نسل، تہذیب، مذہب کے بانٹتے رہتے ہیں. لیکن اگر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ہمارا سکھ برادری سے تعلق رکھنے والا شخص اگر آپ کی طرف سے مجھے لسٹ مل جائے تو ہم راشن کی ڈسٹریبیوشن کا منتھلی اس کے گھر تک پہنچانے کا انتظام بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان میں چاہے سکھ برادری ہو، ہندو برادری ہو، کرسچن برادری ہو، کوئی بھی اقلیت ہو، اسے تحفظ حاصل ہے. ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو پاکستان کی ترقی ہے، پاکستان کی جو معیشت میں ترقی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں جب تک تمام اقلیتیں اس میں اپنا حصہ نہیں ڈالیں گی پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. ہمیں آپ کی ضرورت ہے. آپ کے ساتھ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، جو ہم کینیڈا میں بھی دیکھتے ہیں کہ سکھ برادری کے ساتھ جو سلوک ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے انڈیا کی طرف سے، اس کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں. اور میں یہ یقین دلاتا ہوں سکھ برادری کو کہ پاکستان آپ کے لیے ایک محفوظ جگہ ہے. اگر کوئی اور بھی پاکستان آ کر رہنا چاہے تو ہم اس کو دل بڑا کر کے اپنے ساتھ رکھیں گے. آپ کے لیے وہاں اگر غیر محفوظ ہے بھارت، تو پھر پاکستان آپ کے لیے محفوظ ہے، اور ہمارے دل اور دروازے آپ کی اس برادری کے لیے کھلے ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ عموماً جتنے میرا آج دن تک سکھ برادر بھائیوں سے تعلق رہا. گورنر سندھ کامران خان ٹسوری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اب آپ کو بتائیں شہر قائد میں گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ جاری ہے. کورنکی الطاف ٹاؤن کے رہائشی گیس کی لوڈ شیڈنگ سے پریشان ہے. کھانا پکانے میں دشواری کا سامنا ہے. تندوروں اور ہوٹلوں پر رش میں اضافہ ہو گیا. مزید تفصیلات جانیں گے سمرین راشد سے، بتائیے گا. بالکل، اس وقت میں کورنگی کے علاقے الطاف ٹاؤن میں موجود ہوں، جہاں پہ سردیاں تو اب تک کراچی میں نہیں آئی ہیں، مگر یہاں پہ گیس کی صورتحال جو ہے وہ نہایت ہی خراب ہے، اور گیس جو ہے وہ پہلے ہی غائب ہو گئی ہے. اس حوالے سے میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے، آئیے چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں. آپ یہیں کے رہائشی ہیں، یہاں کی کیا صورتحال ہے گیس کی؟ یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ 2 گھنٹے گیس آتا ہے، اور 8 گھنٹے 10 گھنٹے گیس آتا نہیں ہے. رات کو 10 بجے جاتا ہے اور دوسرے دن آ رہا ہوتا ہے، اور 6 بجے گیس آتا ہے اور 10 بجے چلا جاتا ہے. گیس کی جو ہے نا لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کو کیا کیا مسائل فیس کر رہے ہیں؟ ظاہری بات ہے، گھر میں جو کھانا وانا ہوتا ہے وہ باہر سے لینا پڑتا ہے. بچوں کو دودھ ہوتا ہے وہ گرم کرنے کے لیے گیس سلنڈر کا استعمال کرنا پڑتا ہے. اور گیس آپ کو پتا ہے حکومت نے اتنا مہنگا کیا ہوا ہے کہ ہر بندے کی پہنچ میں نہیں ہوتا. 3 گھنٹے دن میں آتی ہے، 3 گھنٹے رات میں آتی ہے گیس. یہاں پر تقریباً 6 گھنٹے ٹوٹل دن میں گیس آتی ہے. 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے. جی بالکل، جیسا کہ ابھی ہم نے ان
इनसे बात की और इनसे बात करके हमें अंदाजा हुआ है कि यहाँ पे दिन में तकरीबन सिर्फ 3-3 घंटे गैस आती है, जिसकी वजह से जो यहाँ के रहायशी हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। साथ साथ यहाँ पे जो बच्चे हैं उनके खाने पीने के लिए और जो बड़े हैं उनके खाने पीने के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं, और जो घर के खर्चे हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो सर्दियाँ तो अभी कराची में आई नहीं है, मगर गैस अभी ही गायब हो चुकी है। जी आपको बताएं, अवामी थिएटर फेस्टिवल का छठा रोज़ स्टेज ड्रामा भी पेश किया जाएगा। फेस्टिवल अपनी तमाम तर रनाइयों के साथ जारी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे राहिल बेग से, बताइएगा। जिस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में, जहां पर अवामी थिएटर फेस्टिवल अपनी कामयाबी के साथ जारी है और यहां पर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर ड्रामे पेश किए जाते हैं। और आज फेस्टिवल का छठा रोज़ और छठे रोज़ ड्रामा गुड्डी हटेली पेश किया जाएगा। इस वक्त शायकीन ड्रामा हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, अवामी थिएटर फेस्टिवल है, आवाम के लिए फ्री ड्रामा पेश किया जा रहा है, जो शायकीन ड्रामा है कितना इंटरटेन हो रहे हैं इस फेस्टिवल से? नहीं, बहुत अच्छा सिस्टम है। आर्ट्स काउंसिल की जानिब से सदर साहब ने बहुत अच्छा ये निकाला हुआ है। आज से नहीं, तकरीबन मैं 4-5 साल से इसको रूटीन देख रहा हूँ कि एक फेस्टिवल लगाते हैं जो पूरे महीने के लिए आवाम के लिए बिल्कुल फ्री होता है। तो बहुत इजीली मिल जाता है, बहुत ईजिली। बहुत टिकट तो मतलब इसका है ही नहीं ना, आप आए फ्री एंट्री है। थोड़ी सी रजिस्ट्रेशन होती है, वो अच्छी बात है कि रजिस्ट्रेशन हो रही है। जो आ रहे हैं तो लोगों को भी, आर्ट्स काउंसिल को भी पता हो कि कैसे गेस्ट आ रहे हैं, कैसे नहीं आ रहे। पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसके बाद आप फ्री ड्रामा देख सकते हैं। क्या कहेंगे, माजी में जो स्टेज ड्रामा हुआ करते थे, एक रश होता था, फैमिलीज आती थी, देखते थे, अब स्टेज ख़त्म होता चला जा रहा है। आपके समझती हैं कि इस तरह के ड्रामे या अच्छे इस्लाही ड्रामे होने चाहिए? जी, होना चाहिए ड्रामे इस तरह के। फैमिली एंटरटेनमेंट हो जाती है कि इंसान आता है, थोड़ा एंजॉय कर लेता है। यहाँ पे जो आजकल सिचुएशन घरेलू चल रही है, माहौल चल रहेंगे, उसमें थोड़ा एंजॉय हो जाता है कि यहाँ पर इंसान। पहले क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि फैमिलीज भी आती थी, लोग ड्रामा देखते थे, कहीं उमर शरीफ का ड्रामा है, कहीं मोइन अख्तर का है, कहीं लियाकत सुलझर कर रहे हैं, कहीं शकील सिद्दीकी कर रहे हैं, मगर लोग क्या आज भी फैमिलीज ड्रामा देखना चाहती हैं? बहुत शौक से देखते हैं, अभी भी उन लोगों को पसंद करते हैं, मगर उनकी वैल्यू अलग थी, इन लोगों की वैल्यू अलग है। हर बंदे की अपनी अपनी होती है जगह। बिल्कुल जी, शायकीन ड्रामा हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि बिल्कुल इस तरह के फेस्टिवल्स होने चाहिए। अच्छे और म्यारी ड्रामे जब भी पेश किए जाएंगे, लोग घरों से बाहर निकलेंगे, फैमिलीज स्टेज का रुख करेंगी। और आज अवामी थिएटर फेस्टिवल का छठा रोज़ है और गुड्डी हटेली पेश किया जाएगा। जी, नवंबर गुजर रहा है, सर्दी अभी तक नहीं आई। शहर का पारा 40 डिग्री है। सर्दियों का तोहफा सिंघाड़े भी ठेलों और छाबड़ी फरोश फरोख्त कर रहे हैं। मौसम सरमा का ये मशहूर फल मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव का भी जरिया है। मुमताज़ शिगरी की रिपोर्ट देखें। और माशाल्लाह ये बहुत अच्छा बिकता है और लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। इसके माशाल्लाह फ़ायदे ही बहुत हैं, बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं और सारा दिन माशाल्लाह बहुत बेचते हैं। हम कम से कम 50-60 किलो दिन में बेचते हैं ये, और बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं। अभी जिस तरह गर्मी है उस तरह से ज़्यादा ही बिक रहा है। हालांकि सर्दी हो तो ज़्यादा बिकना चाहिए, पर गर्मी है फिर भी बहुत बिक रहा है इधर। तो मैं इसको बुल फाइटर का नाम दूंगा। ये साल में सिर्फ 1 महीने के लिए ये सौगात अल्लाह ताला की तरफ से हम मुसलमानों के लिए, हम इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने रोए ज़मीन पे उतारी है। और इसे बॉयल किया हुआ और ये पका हुआ ये बंदा खा ले तो इससे जिस्मानी कमज़ोरियाँ दूर होती हैं। सिंगाड़ा हो या शरीफा, सर्दी का फल तो आ गया, लेकिन शहर कायद में सर्दी नहीं आ रही। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ मुमताज़ शिगरी, सिटी 21।